आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले केमिकल सेक्टर के सुपर स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के एक सबसे तगड़े मल्टीबैगर मार्केट लीडर कंपनी के बारे में, जिस कंपनी ने मार्केट में हमें 12,500% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए थे इन टाइम पीरियड ऑफ 10 to 12 ईयर। 10 से 12 साल के अंदर 12,500% के रिटर्न्स। बट आज के दिन ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस से 30-35% निचले भाव पे चल रही है। इस कंपनी में पैसा कमाने का सबसे बड़ा मौका है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट अल्काइल एमएस। बट उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले अभी अगर आप बात करते हो अल्काइल एमाइन कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, तो देखो 2600 रुपये के अराउंड हमें इस कंपनी की यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस देखने को मिल रही है। एंड देखो, ये कंपनी जो अपने नए इन्वेस्टर है उन्हें पता नहीं होगा कि ये कंपनी मेरे दोनों के दोनों पोर्टफोलियो में अवेलेबल है। मेरे शॉर्ट टर्म के पोर्टफोलियो के अंदर भी एंड लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो के अंदर भी। एंड जो दोनों के दोनों पोर्टफोलियो है उसमें जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो देखो 6 डिजिट के आसपास, मतलब दोनों के दोनों पोर्टफोलियो में जो मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखी है वो 6 डिजिट में, यानी कि डेफिनेटली मैंने काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट अल्काइल एमाइन कंपनी में इन्वेस्ट करके रखी है। जो मेरा लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है उसके अंदर मुझे रिटर्न्स मिल रहा है देखो 3 डिजिट में। बट जो शॉर्ट टर्म का पोर्टफोलियो है उसके अंदर मुझे 15 से 20% के देखो लॉसेस भी फेस करने को मिल रहे हैं। बट मुझे पता है कि आज न कल इस कंपनी को ऊपर जाना ही जाना है। लेकिन सर, आप इतना कॉन्फिडेंस क्यों हो? आप में इतना कॉन्फिडेंस किस बात का है कि ये कंपनी ऊपर जाएगी? ना आपको डर क्यों नहीं लगता कि आपने 6 डिजिट में पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, हेवी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करके रखी है, आपको क्यों लगता है कि ये कंपनी स्टॉक मार्केट में रिकवर करेगी? देखो, यहाँ पे पर्टिकुलरली अपनी अल्काइल एमाइन कंपनी नीचे नहीं, बल्कि यहाँ पे पूरा का पूरा केमिकल सेक्टर ही हमें मार्केट में अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। पूरा का पूरा ओवरऑल केमिकल सेक्टर ही हमें मार्केट में डाउन देखने को मिल रहा है। तो देखो, नॉर्मल सी बात है, इन कंपनियों के अंदर पूरे के पूरे सेक्टर में ही गिरावट है, तो इन कंपनियों के अंदर गिरावट आना नॉर्मल से बात है। हाँ, ओवरऑल पूरा का पूरा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हर एक केमिकल सेक्टर की कंपनी मार्केट में तगड़ा परफॉर्म कर रही है। बट पर्टिकुलरली अल्काइल एमाइन कंपनी जिसमें आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वही कंपनी नहीं चल रही, देन देयर इज़ कंसर्निंग पार्ट कि भाई वहाँ पे आपको चिंता करने की ज़रूरत है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंपनी मार्केट में अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही। अभी अगर आप देखते हो एक साल भर के रिटर्न्स के बारे में, क्लोज डाउन कंपनी एक साल में कुछ भी नहीं कर पाई। 5 साल की बात करूँ 900% के रिटर्न है एंड स्टिल ये कंपनी 30% नीचे है। ठीक है, मैक्सिमम की बात करता हूँ 12,500% के रिटर्न है। आज भी ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस से कितना डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रही है? 40%। ठीक है, मतलब इस कंपनी के जो रिटर्न्स थे वो अगर आप देखते हो यहाँ पे तो मोर देन 1500% से भी ज़्यादा के दे 5 साल के अंदर ही। मतलब क्या लेवल का इस कंपनी ने हमें मार्केट में परफॉर्मेंस दिखाया था, आप सोच सकते हो। एंड मैक्सिमम की अगर आप बात करते हो तो 12,500% के रिटर्न्स कमा के दिए इन टाइम पीरियड ऑफ 12 to 13 ईयर्स। नाउ वैसे में अभी अगर आप देखते हो जो ओवरऑल कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो देखो 13,000 करोड़ के अराउंड। बट जब ये कंपनी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही थी तब इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ करता था इट वाज क्लोज टू अराउंड 20,000 करोड़, जो कि इस कंपनी को एक लार्ज कैप कंपनी बनाता था। कंपनी की फेस वैल्यू हालांकि 2 रुपये के करीब है एंड कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में वो देखो 5 करोड़ के अराउंड। एंड देखा जाए कंपनी के डेप्ट रेशियो, डेप्ट कंपनी का 85 करोड़ का है, कैश कंपनी के पास 18 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग की अगर आप यहाँ पे मेन बात करते हो कि भाई क्या कुछ हिसाब है कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग का, तो कंपनी के प्रमोटर के पास है देखो 71% का स्टेक। ये अपने आप में ही काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पे इस कंपनी में सबसे बड़ा जो मेजोरिटी स्टेक होल्डर है वो कंपनी के प्रमोटर्स ही है। एंड अगर मान लो किसी कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी के प्रमोटर का कम होता है तो वहाँ पे हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि कंपनी के प्रमोटर का खुद की कंपनी के ऊपर भरोसा कम है, या फिर उसने खुद के कंपनी के अंदर अपने खुद के शेयर्स रखे नहीं है, मान लो बेच दिए होंगे, या फिर नेगेटिव पॉइंट से उसे कंसिडर किया जाता है मार्केट में अक्सर। हाँ, लेकिन अगर आप कहते हो कि सर एचडीएफसी बैंक में तो छोटा सा प्रमोटर का होल्डिंग है, इन्फोसिस में भी छोटा सा है, बट वो कंपनियां भी उस नेक्स्ट लेवल की है। ठीक है, वो ग्लोबल लेवल पे कंपनियां चलती है, उनका नाम मार्केट में चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसा बात नहीं कि ये कंपनी छोटी है। ठीक है, बट मैं आपको एक बता रहा हूँ बात। बाकी अगर आप अभी ध्यान देते हो इस कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में तो देखो कंपनी के पास टोटल रिजर्व है 1150 करोड़ के। एंड जैसे कि डेप्ट मैंने ऊपर दिखाया था आपको 87 करोड़ का या फिर 80 करोड़ का पकड़ लो। देखो ये डेप्ट कंपनी का कुछ भी नहीं है कंपनी के हिसाब से। मतलब जितना कंपनी के पास यहाँ पे रिजर्व्स पड़ा हुआ है उससे कहीं गुना ज़्यादा कंपनी के पास यहाँ पे अपने पास रिजर्व पड़ा हुआ है। मतलब जितना कंपनी के ऊपर डेप्ट है उससे 12-13 गुना ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है। तो जब चाहे तब कंपनी अपने डेप्ट्स को आसानी से पे ऑफ कर सकते हो। देखो यहाँ पे डरने की, डेप्ट को लेकर कोई चिंता नहीं है, बैलेंस शीट कंपनी की तगड़ी है। देन प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हो, देखो नेट सेल्स कंपनी के थे 1600 करोड़ के, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था कंपनी का 350-340 करोड़ के अराउंड। सो डेफिनेटली देखा जाए ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है वो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेड करते हुए फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। 1600 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर 350 करोड़ का अगर कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, 1300 करोड़ का खर्चा कर रही है, तो एक नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नेगेटिव बात नहीं है, कोई खराब बात नहीं है, एक अच्छी बात है। ओवरऑल कंपनी के जो टोटल सेल्स का डिमांड है वो भी यहाँ पे हमें अच्छा ही देखने को मिल रहा है। बट हियर पॉइंट इसकी, यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट्स में मार्च 2021 के बाद हमें
डिक्लाइन देखने को मिला, ठीक है। मार्च 2021 में कितना प्रॉफिट था, 430 करोड़ का, फिर 325 करोड़ हुआ, फिर उसके बाद अगले साल रिकवर तो हुआ 340 करोड़, बट जो रेवेन्यू का जो कंपनी का प्रॉफिट मार्च 2021 में था वो 2023 में नहीं। सो ये जो 2 साल का गैप है, बट ये डेफिनेटली कंपनी से कवर आसानी से कर लेगी। एंड देखो, ये कोई कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर डिटेल वीडियो नहीं है, बस मैंने आपके साथ चीज़ें यहाँ पे शेयर करी, ठीक है, कि कंपनी को क्यों बाय करना चाहिए, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो देखो, कंपनी ऑब्वियसली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, ओवरऑल ये पूरा का पूरा केमिकल सेक्टर डाउन है, इसलिए हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में करेक्शन देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स जानने में अगर इच्छा है, अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स जानने की, भाई कंपनी का टोटल रेवेन्यू कैसा है, ओवरऑल कंपनी की टोटल सारी चीज़ें डिटेल में वीडियो बना के रखा है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाके आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा, वीडियो शेयर करना भूलना मत। धन्यवाद।